हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं कि एज लेंथ और एक्सियल एंगल को कैसे याद रखा जाए। तो मैंने पहले पार्ट में आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करने का ट्रिक बता दिया था। तो मैं जो सबसे सिंपल ट्रिक है दैट इज CTOH RMT उसको लेकर आगे बढ़ूँगा। तो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा था मैंने होते हैं, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, क्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो अब आइए इसका एज लेंथ और एक्सेल एंगल याद करने का तरीका हम सीखें। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अगर आप एज लेंथ की बात करें तो सिंपली है, चूँकि क्यूबिक है तो क्या होगा, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अब क्या करें, आप पीछे की तरफ से कट लगाना स्टार्ट करें। तो पहला कट आप इस तरह से लगाएंगे, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी जो था उसमें एक कट लगा दीजिए। ऑर्थोरम्बिक रखने का तरीका, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी लिखें और दोनों कट लगा दें। जब ये आपका 3 हो गया, अब जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब यहाँ तक लिख लिया तो जो आपका फॉरवर्ड वाला जो आपने लिखा था उसको फिर से रिपीट कर दीजिए, दैट इज A इज इक्वल्स टू बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। फिर इसके फॉरवर्ड वाले को यहाँ लिख दीजिए, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। फिर लास्ट में क्या कीजिए, जो ये वाला है जहाँ से आपने फॉरवर्ड वाले को लिखना स्टार्ट किया था उसको 2 बार फिर यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। पहले क्या लिखना है क्यूबिक में, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। टेट्रागोनल के लिए क्या करना है, आपको एक कट लगाना है, A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ऑर्थोरम्बिक के लिए 2 कट लगाना है, A इज नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू सी। फिर यूं ही आपने यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे आपको उसके फॉरवर्ड वाले 2 टर्म को फिर से वहाँ पर दोहरा देना है। दैट इज इसके फॉरवर्ड कौन सा है, A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी और A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। फिर जैसे ही आप इसको 2 फॉरवर्ड वाले को लिखेंगे सब खत्म हो जाएगा। तो फिर से ये जो जहाँ से आपने लिखना प्रेसिडेंट को लिखना स्टार्ट किया था उसको फिर से रिपीट कर देना है। अब आइए एक्सियल एंगल में। तो आपको चूंकि पता है क्यूबिकल का सबको पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, आपको इसको 3 बार लिख देना है। ठीक है, ठीक है। हेक्सागोनल पता है कि हेक्सागोनल का 2 एंगल 90 होता है लेकिन तीसरा 120 होता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू बी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 और गामा इज इक्वल्स टू 120। हो गया। अब आइए रोम्बोहाइड्रल। तो रोम्बोहाइड्रल जो होता है वो क्यूबिक से बना होता है। जो क्यूबिक होता है उसको आप अगर एक एंगल या एक एस से धीरे से टिल्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बोहाइड्रल। तो ऑब्वियस है, इमेजिन कीजिए अगर हम क्यूब को धक्का देंगे एक डायरेक्शन में, एक लीनियर फोर्स लगा के धक्का देंगे तो क्या उसके साइड एजेस में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। देखिए A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, लेकिन हर एंगल आपका 90, कोई भी एंगल आपका 90 नहीं रहेगा। तो उसको क्या लिखेंगे, अल्फा इज बीटा इज गामा नॉट इक्वल्स टू 90। अब आते हैं, इस तरह से हमने 5 स्ट्रक्चर का एज लेंथ और एक्सियल एंगल याद कर लिया। अब आते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो गौर कीजिए, दोनों के एंड में आपका क्या लिखा हुआ है, क्लिनिक। और कोई भी इंसान ये बताइए क्लिनिक कब जाता है, या बोल सकते हैं क्लिनिक में कौन बैठता है, डॉक्टर। और कोई भी इंसान डॉक्टर के पास कब जाता है, जब वो ठीक नहीं रहता है। तो ऑब्वियस है, जब वो ठीक नहीं रहेगा तो उसका कोई भी एज, कह सकते हैं उसका कोई भी एज बराबर नहीं होगा। देख लीजिए, एज लेंथ बराबर नहीं है। क्या उसका एंगल बराबर होगा? नहीं होगा। कुछ ना कुछ मरम्मत करना है तो एंगल में भी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन यहाँ देखिए, अब इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर एक मोनोक्लिनिक है या ट्राइक्लिनिक है, मतलब इसका एक एंगल 90 नहीं होगा। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा 90 और या बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90।
और ट्राई क्लिनिक है मतलब इसका कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90। तो इस तरह से हमने देखा 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हमने एज लेंथ और एक्सेल एंगल को याद करने, मेमोराइज करने का ट्रिक जाना। अब आते हैं ब्रेवाइस लैटिस। तो इस टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से आज तक 14 ही ब्रेवाइस लैटिस बन सका है। तो याद रखिएगा 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टोटल ब्रेवाइस लैटिस कितना होता है 14। हर समय आप याद रखिएगा 14 ब्रेवाइस लैटिसेस हम बना सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो क्यूबिक में आपको पता है प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, उसके साथ बीसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है। क्यूबिक का तो सबसे आसान है, वो हम लोग को क्यूबिक का ही एनसीईआरटी में पढ़ना होता है, बाकी का नहीं पढ़ना होता है, तो इसीलिए ये बहुत आसान है। क्यूबिक का होता है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आपका 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिंपल लैटिस तो बन ही सकता है, दैट इज प्रिमिटिव सब में होगा ही। अब आते हैं नेक्स्ट, किसमें क्या होगा। क्यूबिक में बीसीसी एफसीसी होता है, टेट्रागोनल में सिर्फ बीसीसी होता है, ऑर्थोरम्बिक में आपका बीसीसी एफसीसी के साथ एक एज सेंटर क्यूबिक मतलब एज सेंटर आता है, और मोनोक्लिनिक में एक एक्स्ट्रा आता है दैट इज एंड सेंटर क्यूबिक। तो इस तरह से आप आसानी से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ब्रेवाइस लैटिस को याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Please do subscribe, like and share.